नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एक बेहतरीन टीचर बनने का सपना देख रहे हैं? चाहे आप बीएड कर रहे हों या यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि आपकी रियल लाइफ टीचिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि शिक्षण यानी टीचिंग असल में क्या है और इसके बेसिक पिलर्स क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, शिक्षण का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ टीचिंग। सबसे पहले हम समझते हैं टीचिंग है क्या। क्या यह सिर्फ एक क्लास में जाकर लेक्चर देना है? बिल्कुल नहीं। देखिए, शिक्षण एक सामाजिक यानी सोशल प्रोसेस है जहाँ एक शिक्षक और छात्र के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्र के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना और उसे समाज के लिए तैयार करना। यानी कि यह एक सोशल प्रोसेस है। इसमें एक तरफ टीचर है और दूसरी तरफ स्टूडेंट और बीच में हमारा कंटेंट होता है। अब उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए आप एक छोटे बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। आप सिर्फ बोलकर नहीं सिखाते, आप उसे बैलेंस करना सिखाते हैं, उसे गिरने पर मोटिवेट करते हैं और फिर वो खुद चलाने लगता है। बस यही प्रोसेस टीचिंग है, सामने वाले के व्यवहार या बिहेवियर में बदलाव लाना। अब बात करते हैं शिक्षण के 3 स्तर की। देखिए, शिक्षण में जो है 3 स्तर होते हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब इसका सबसे पहला स्तर है स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल। यह केवल रटने या रोट लर्निंग पर आधारित है। जो स्मृति लेवल होता है वो हमारा सिर्फ जो है रटने पर आधारित होता है। जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, ए फॉर एप्पल या फिर पहाड़े या टेबल्स याद करवाते हैं, वही। इसके प्रस्तावक हैं हर्बर्ट ने ये बताया था। दूसरा है बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहाँ छात्र जो है विषय की व्याख्या और उसके अर्थ को समझने लगते हैं। यहाँ बच्चा क्या है, अब सिर्फ रटता नहीं है बल्कि मतलब भी समझने लगता है। जैसे अगर बच्चा समझ जाए कि ए फॉर एप्पल ही क्यों है और एप्पल एक फल है जो सेहत के लिए अच्छा है, तो यह बोध का स्तर होता है। इसके प्रस्तावक हैं मॉरिसन। अब बात करते हैं इसके तीसरे लेवल की यानी चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल की। यह सबसे उच्च स्तर है जहां छात्र समस्या का समाधान खुद ढूंढता है। यह सबसे हाई लेवल होता है। यहाँ छात्र खुद सवाल करता है और खुद ही प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयत्न करता है। देखिए, उदाहरण से समझिए, अगर दुनिया के सारे एप्पल खत्म हो जाएं तो क्या होगा? जब बच्चा इस तरह सोचने लगे तो समझो वो चिंतन स्तर पर है। इसके प्रस्तावक हैं हंट। देखिए, हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं पिरामिड बनाकर। यहाँ हम लिख सकते हैं स्मृति स्तर, यहाँ बोध स्तर और सबसे उच्च होता है चिंतन स्तर। यहाँ हम लिख सकते हैं हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट। ऐसे करके हमें जो है ये स्मृति स्तर और उसके प्रस्तावक जो हैं याद हो जाएंगे। स्मृति स्तर सबसे निम्न होता है और फिर बोध स्तर बीच में और सबसे उच्च स्तर होता है चिंतन स्तर। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है शिक्षण के चर यानी कि वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। देखिए, शिक्षण में जो है 3 मुख्य कड़ियाँ होती हैं, यानी कि टीचिंग के 3 मुख्य वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहला है स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। शिक्षक होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो निर्देश देता है, यानी कि शिक्षक होता है जो रास्ता जो है दिखाता है। दूसरा होता है आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। छात्र जो है शिक्षक पर डिपेंड होता है यानी निर्भर होता है, जो सीखता है, यानी कि जो टीचर पर निर्भर होता है। फिर है हस्तक्षेप चर यानी इंटरवेनिंग वेरिएबल। ये होता है हमारा पाठ्यचर्या। इसमें आएंगी शिक्षण विधियाँ और वातावरण। पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ और वातावरण, यानी कि आपका सिलेबस, किताबें और पढ़ने का तरीका। अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक फिल्म में डायरेक्टर जो है इंडिपेंडेंट होता है,
एक्टर डिपेंडेंट होता है और फिल्म की कहानी इंटरवेनिंग यानी हस्तक्षेपचर होता है। अब तीनों सही हों तभी जो है फिल्म हिट होती है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अच्छे शिक्षण की विशेषताएं। एक अच्छा शिक्षण क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। सबसे पहले आएगी बात, यह छात्र केंद्रित यानी स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। दूसरा है इसमें फीडबैक और प्रेरणा यानी मोटिवेशन का होना अनिवार्य है। फीडबैक यानी कि स्टूडेंट्स को, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं। फीडबैक होता है जब हम कोई चीज़ इस्तेमाल करने के बाद उसका रिव्यू करते हैं कि ये चीज़ ऐसी है वैसी है। तो क्या है कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे आपको बताएं कि आपका पढ़ाया हुआ हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो यह फीडबैक कहलाता है। प्रेरणा, मोटिवेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, अपने आप को थोड़ा डाउन फील करते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत टफ है या कुछ भी ऐसा, तो शिक्षक जो है, एक टीचर जो है, उनको मोटिवेट कर सके, उनको प्रेरणा दे सके और उनको बता सके कि उनकी काबिलियत इससे कहीं बढ़कर है, तो यही जो है प्रेरणा, मोटिवेशन कहलाता है। अब बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है हमारा, यह सुधारात्मक, रेमेडियल और निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक होना चाहिए। अब देखिए सुधारात्मक का क्या मतलब है। सुधारात्मक जो होता है, जो हमारा टीचिंग यानी शिक्षण कार्य की प्रोसेसिंग के साथ साथ चलता है। जैसे कोई बच्चा प्रॉब्लम में है तो उसको साथ साथ सिखाते समझाते चलें, यानी कि सुधारात्मक उसकी रेमेडी करते चलें। और निदानात्मक होता है प्रॉब्लम हो जाने के बाद, जैसे कि एग्ज़ाम हुआ है और उसका रिज़ल्ट आ गया है और रिज़ल्ट आने के बाद आपको जहाँ जहाँ उसमें समस्या नज़र आती है कि इस सब्जेक्ट में, इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बच्चा कमज़ोर है, स्टूडेंट कमज़ोर है, उसको समझाना चाहिए। तो ये होता है डायग्नोस करना, उसकी प्रॉब्लम को समझना। अब आगे चलते हैं शिक्षण के सिद्धांत पर। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहले आएगा इसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत। छात्र करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि इसमें जो है सबसे पहला प्रिंसिपल होता है क्रियाशीलता का, यानी कि छात्र जो है करके ज़्यादा सीखते हैं, प्रैक्टिकल से वो ज़्यादा सीख सकते हैं। जैसे कि अगर आप उसको कहेंगे कि भाई साइकिल चलाने की ना ऐसे 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 होता है, उसको ऐसे बैठना होता है, ऐसे पैडल मारना होता है और ऐसे उसका हैंडल बैलेंस करना होता है, तो वो नहीं समझ पाएगा आपके सिर्फ और सिर्फ बताने से। जब तक कि वो साइकिल पर बैठकर पैडल ना चलाए, हैंडल ना पकड़े, वो तब तक उसे बैलेंस करना नहीं सीख सकता। अब आता है दूसरा, रुचि का सिद्धांत। विषय को रोचक बनाना ताकि छात्र का ध्यान बना रहे। अब देखिए, एक होता है कि टीचर आए और लेक्चर दे के चले गए, तो वो बहुत बोरिंग सा लगता है, वो उससे जो है स्टूडेंट्स को रुचि नहीं आती है विषय को पढ़ने में। लेकिन अगर हम स्टोरी टेलिंग टाइप बनाएं और कहानी की तरह समझाएं और उदाहरण दे के समझाएं, तो छात्रों की रुचि जो है विषय में बनती है, छात्रों का जो है ध्यान बना रहता है। तीसरा है नियोजन का सिद्धांत। क्लास में जाने से पहले पूरी तैयारी करना, यानी कि जब एक शिक्षक आपकी कक्षा में आके आपको पढ़ाएगा या फिर हम जैसे आपके लिए ये वीडियो तैयार कर रहे हैं, तो आपकी कक्षा में आने से पहले ही हमें पूरी तैयारी करनी होती है कि हम आपको कैसे समझाएं, हमारी पद्धति क्या होगी, हमारे मेथड्स क्या होंगे। बस यही होता है नियोजन का सिद्धांत, यानी कि योजना पहले से ही पूर्ण रूप से बना के रखना। तो दोस्तों, ये थे टीचिंग एप्टीट्यूड्स के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके अगले पार्ट्स टीचिंग मेथड या इवैल्यूएशन पर भी वीडियो बनाऊं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथी के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।